वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम इस लेसन के जो एक्सरसाइज है उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। दिस इज द राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ्स। तो स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ में ऐसे हमने 10 यूजेस लिखने हैं जिनका मतलब डेली यूज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली रोल रहता है। ठीक है, वो हमने बेसिकली 10 यूजेस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सबसे पहला यूज क्या है। ए बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन रोल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहता है, ए बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स, यही बैक्टीरियम प्रमोट करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट है, माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूस पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मेन रोल रहता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं सॉइल में। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्लांट्स जो है वो इजीली अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा यूजफुल, थर्ड यूजफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, माइक्रोब्स आर यूजफुल इन द प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स जो है हम कंज्यूम करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो मेडिसिन्स जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी मेडिसिन्स जो है तैयार की जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो इनसे तैयार की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अगर हम बात करें, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीवेज। तो सीवेज वगैरह जो है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अपना मेन रोल जो है इसके अंदर निभाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 पॉइंट है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय द यीस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वाइन को तैयार करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मेन रोल रहता है, वो यीस्ट को क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 6th यूज। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 7th यूज देखते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 7th पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर मैन्योर बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं जितना भी सब मैन्योर जो देसी खाद जो तैयार होता है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, तो उसके डेड होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो उसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे डिकम्पोज कर देते हैं, और उसे अपने आप वो जो है उसके अंदर डिस्ट्रॉय मीन्स वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसकी क्या बन जाती है, ओवरऑल उसकी सॉइल मिट्टी ही बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैन्योर बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेन रोल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे है, दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक एटसेट्रा। तो जैसे कि जो बेकरीज होती है जहाँ पर ब्रेड बनता है, जहाँ पर केक बनता है, पेस्ट्री बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की जितनी भी सब आइटम्स जो तैयार की जाती हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेन रोल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर वेरियस डिसीज। तो बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि कोरोना जो हाल फिलहाल जो बीमारी चल रहा है, ठीक है, जो कोरोना जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैक्सीन जो है अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, हाल फिलहाल की अगर अभी तक हम बात करें तो अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर जो है जल्दी इसका वैक्सीन जो है तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो वैक्सीन जो है रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए, इसका एंटीडोज तैयार करने के लिए हमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर द वेरियस डिसीज। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेशन फॉर फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनका रख रखाव बचाव करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेन रोल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी आपको 10 पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 लर्न करने हैं। इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो नुकसान होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या क्या नुकसान रहते हैं। तो इस लेसन में हमने सब चीज़ें हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लेसन में से भी आप अपने तरीके से भी उसमें से लिख सकते हो बना करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लाइनें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ईजी हो जाए ये क्वेश्चन को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे जैसे इसके वेज हैं जिसकी वजह से ये हार्मफुल है। ठीक है, तो सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन द ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो सच डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस। जो इस तरह की बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारा खाना खराब कर देते हैं। ठीक है, क्लोथिस खराब कर देते हैं। ठीक है, एंड लेदर को भी खराब कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करें, सम कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन डिसीज हैं, कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो ह्यूमंस में हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। वो होते हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जैसे कि ह्यूमंस में बीमारियां फैलती हैं, इस तरह से एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं कि एनिमल्स में एंथ्रेक्स टाइप का बीमारी हो जाता है। ठीक है, जिसे जो काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं, जिससे क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो पूरी तरह से प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर पाता है, उसे वहीं पर ख़राब कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारे इसके नुकसान भी है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने लेसन का नेम ही यही है कि फ्रेंड एंड फॉय। तो फ्रेंड है कब, जब हमें उसके जो यूज़फुलनेस, उसकी यूजेज हैं वो हमारे लिए फ्रेंड हो गया। जब उसकी हार्मनेस की बात करेंगे तो हमारे लिए फॉय हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फॉय भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 9 ही क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका यूनिट टेस्ट है, चाहे आपका फाइनल एग्जाम है, चाहे आप मंथली जो भी आपका टेस्ट नॉर्मली होता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न भी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, द मेडिसिन्स दैट किल, ये एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है जो दैट किल और स्टॉप, जो मारती है या फिर रोकती है द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो बीमारियां फैला रहे हैं। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि बॉडी में,
ठीक है, जो कि बॉडी में बीमारियां फैला रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो स्टॉप कर देगी, या तो उनकी ग्रोथ होने से स्टॉप कर देगी, या उनको किल कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो रोक दे या फिर उनको मार दे, उन्हें हम कहेंगे कि वो मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एक बार आप 2 ही एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स ले जाती है तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से अभी थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, थोड़ा बुखार हो रहा है, कुछ भी अपना मन किया उसे खा लिया, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें किस कंडीशन में और कब जो है एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बगैर नीड के एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है। जब डॉक्टर को सपोज आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोई आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। किसके पास? क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्हीं की एडवाइस से ही हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, जो आपको वो लिख के देगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से हमें एंटीबायोटिक लेना है। सेकेंड थिंग, वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या होते हैं कि अपना आपकी जो है हेल्थ चेक करेंगे, भाई ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें ना प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई कोर्स है तुम्हारा कि मतलब 2 दिन लेनी है दवाई या 3 दिन लेनी है। ठीक है, दिन में 2 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। ये नहीं कि अपना मन किया चलो अब तो 3 दिन की दवाई दी थी, आज ठीक हो गया हूँ तो अब रहने देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। मतलब पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया होता है, भाई 2 दिन का दिया तो कोर्स, उसे 2 दिन तक कॉन्टिन्यूसली अकॉर्डिंग टू टाइम लीजिए। अगर 2 दिन के लिए दिया तो 2 दिन, 3 दिन का है तो 3 दिन। तो ओवरऑल जो है कहने की बात यह है कि एंटीबायोटिक्स जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से और उसके दिए गए कोर्स को एक बिल्कुल पैटर्न से हमें वो मेडिसिन लेनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी से कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेसन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो ये लेसन हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेसन में, लेसन 3 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज कंप्लीट राइट कर लीजिए। ठीक है, सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार सभी लेक्चर्स को फिर से देख लीजिए, इसका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर से शुरू कीजिए और लास्ट तक पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लो। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद 3rd लेसन जो है कल शुरू कर देते हैं। ओके।